देखिए सर, रिटायरमेंट का बेसिक लेक्चर हमने कर लिया था, जिसमें 3 पीडीएफ थी, मैंने आपको शेयर कर दी थी, आप करवा दिया था। आज हम करने जा रहे हैं इसके छोटे क्वेश्चन डीके गोल्ड बुक से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस चीज का, गुडविल। बेसिक एंट्री अगर हम उसे पूछोगे वो क्लियर है सबको, क्या जो पार्टनर रिटायर होता है वो क्या होएगा, क्रेडिट। जो गेनिंग होंगे, मैं कंटिन्यू नहीं बोलूंगा, कंटिन्यू तो ए और बी दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन से पता चल जाएगा आपको कौन रिटायर हो रहा है। सी, सी को पैसे देने हैं गुडविल के, कौन देगा, ए और बी, या भी याद रखिएगा, ठीक है। अब ए और बी ही क्यों, अगर वो गेन करेंगे कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में। आज एक तो रेशो निकालने सीख लेंगे हम लोग, ए डेबिट बी डेबिट टू सी। गुडविल हमेशा जब भी आपको वंशिका दी होगी, किसकी दी होगी, फर्म की, पहले आपको किसका शेयर निकालना पड़ेगा, सी का। वो पैसा सी को कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग मतलब वही ए और बी। हम लाइन वाइज चलते जाएंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे बुक से टिक कर देंगे, कुछ करने वाले होंगे मैं साथ साथ करा दूंगा। और रेशो को बड़े प्यार से समझिएगा, रेशो क्या सिस्टम लेके चलती है, सुनिए। ये एंट्री इन्होंने करी हुई है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू क्या, रिटायरिंग और क्या, डिसीज्ड। वैसे दोनों सेम ही होते हैं, रिटायरिंग में भी सी, और डेथ हो जाए तो पार्टनर चला ही गया सी। बस यहाँ पे ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलते हैं, अपना मन कहते हैं यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, गेनिंग पार्टनर। एक्चुअल द राइट वर्ड इज द गेनिंग पार्टनर, बिकॉज कंटिन्यू तो ए और बी दोनों करेंगे। अगर मान लो सिर्फ ए गेनिंग करना हुआ तो गुडविल सिर्फ ए देगा, किसको, सी को। सुनिए सर, पहला क्वेश्चन थोड़ा फास्टली रीड करने वाला काम है, आप कहेंगे सर बड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा, और अच्छे से हो जाएगा। पी क्यू आर क्या पार्टनर है, वन से बड़ेगा, इक्वल, ये ध्यान दीजिए आप लोग, 1 1 1, ओके। आर रिटायर, कौन रिटायर हो रहा है, आर। गुडविल ऑफ द फर्म इज कितनी है, जल्दी बोलेगा, 360। चलिए तय मुझे गुडविल मैं यहीं पे करता जाऊंगा, बुक पे कॉपी पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं, बुक पे कर दीजिए, बड़ा बढ़िया होगा। 3,60,000 का आर का शेयर कितना बनता है, 1/3। 3,60,000 का बिल्कुल सही कहा आपने, 1/3 कितना होगा दिवांशु, 1,20,000। आर को गुडविल कौन पे करेगा, पी और क्यू, मुझे नहीं पता अभी कौन से रेशियो में, चेक करता हूँ। नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स, अभी तक बुक्स में कोई गुडविल नहीं है, मतलब पुरानी गुडविल कोई नहीं है। पी एंड क्यू एग्रीज टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन विच रेशियो, 3:2। इस क्वेश्चन में मैं तुमका नहीं मार पाऊंगा, हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अगले पेज पे दिखाता हूँ, आपका काम चल जाएगा, और चल जाएगा, जरूरी नहीं रिटर्न प्रैक्टिस हुई, आप घर पे इनको देख लेंगे, आपका काम ही हो जाएगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस क्या, ओल्ड। जल्दी बोलिएगा, न्यू रेशियो पी की 3/5 दिखा, देखो, माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 3/5 और 1/3 का कितना आ जाएगा, बोलेगा 15। आराम से सॉल्व कीजिए, पहले का कितना आया, 4/15। दूसरे का क्यू का सॉल्व करेंगे, 2/5 माइनस 1/3 कितना आ गया, 1/15। तो सिंपल भाषा में बोलिएगा, गेनिंग रेशियो कितनी आ गई, 4:1। मतलब 1,20,000 पी और क्यू पे करेंगे आर को, इन विच रेशियो, 4:1। चेक कर लीजिएगा, 4:1 में जब 1,20,000 को बांटेंगे तो पर हेड कितना आ जाएगा, 24 इंटू 4 96,000, और क्यू कितने देगा, 24,000। चेक कर लीजिए, तो एंट्री क्या आएगी, पी इज कैपिटल डेबिट, क्यू इज कैपिटल डेबिट टू आर कैपिटल। देख लीजिएगा, सबसे प्यारा, सबसे बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक, जो रिटायरमेंट की शुरुआत करता है कि जो रिटायर होगा उसको मिलेगी, कौन देगा, जो गेन करेगा। गेन भी निकाल लिया आपसे और एंट्री भी करवा ली। हाँ, 3,60,000 को ना बांट देना, 3,60,000 में 1/3 शेयर है आर का, 120, वो 120 देंगे पी और क्यू। देख लीजिए डाउट कोई, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, मतलब पुरानी गुडविल अगर बैलेंस शीट में बैठी हो, आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, डेबिट साइड, उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ। देखिएगा जी, ये रहा आपका क्वेश्चन, पढ़िए। एबीसी रेशियो है 3:1, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स कितने पे, जल्दी बोलिएगा, 240, ऑलरेडी बुक्स में है। इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे कौन से रेशियो में, 3:1 में। आगे, बी रिटायर्स ऑन द डे ऑफ बी रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यूड कितनी है, बोलो 6। जिस दिन बी रिटायर हुआ, 6 लाख की तो फर्म की गुडविल है, बी का शेयर कितना बनता है, 2/6। 6 लाख का 2/6 करेंगे तो कितना जाएगा जी, 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए बी को कौन देगा, ए एंड सी डिसाइड टू शेयर रेशियो क्या, 3:2 एंट्री करो। तो यहाँ पे पहला काम तो आपको क्या करना चाहिए, गेनिंग रेशियो आ जाइए, पहले काम तो बात ये रहा, पढ़ो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस क्या है, जल्दी बोलेगा, ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या, जल्दी बोलेगा, 3/5 माइनस 3/6, 2/5 माइनस 1/6। शेयर ना गलत उठा लेना, और रिटायर कौन हुआ था यहाँ पे, बी, बी का शेयर उठाई जाओ या सी का शेयर उठाई जाओ, गलत हो जाएगा। तो 3/30, 7/30, तो सिंपल भाषा में 3:7, 3:7 इज गेनिंग रेशियो। कौन देगा, ए और सी, किसको, बी को। ये बैठा देखो, 2 लाख रुपए बी को मिले, चेक कर लो, 2 लाख, 6 लाख का 2/6, और देगा कौन, ए डेबिट और कौन, सी डेबिट। 3:7 में 3:7 ना समझते होंगे, इट्स 60 और 1।
बिल्कुल बेसिक है। और जो गुडविल पुरानी बैठी है मेरे पास, ये वाली 240, इसको राइट ऑफ करेंगे। कैपिटल अकाउंट की कहां पे, डेबिट साइड, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, टू गुडविल, चेक करो 240 को रेशियो 3:1 था, 6 से डिवाइड हो रहा है, बड़ा राउंड ऑफ कितना आ जाएगा 120, 80 और कितना 40। मतलब सारी वैरायटी जो आपकी आ जाए छोटे क्वेश्चनों की सारी कवर करेंगे। नेक्स्ट पढ़िए, एक्स वाई जेड है, रेशियो 235 है, गुडविल अपीयरिंग कितनी है जल्दी बोलेगा 6। इस 6 लाख को पहले क्या करेंगे, राइट ऑफ। एक्स डेबिट, वाई डेबिट, ये देख लो, जेड डेबिट टू कैपिटल, 6 लाख को रेशियो कल्पना करना 235 में। फिर क्या था, एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायरमेंट, गुडविल वर्क फर्म की कितनी है 4.5, मुझे एक्स का शेयर बताओ कितना था 2 3 5, मतलब 2/10, 4.5 लाख रुपए का 2/10, बिल्कुल सही कह रहे हो जी। 90,000 किसको मिलेगा, एक्स को। कौन देगा, वाई और जेड। डिसाइडेड टू शेयर बाद में इक्वल रेशियो फॉर न्यू रेशियो पास एंट्री। पहले तो गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, तो पहले रेशियो थी 2 3 5, एक्स को छोड़ो, 3/5, 5/10, 3/10, 5/10, और बाद में रेशियो क्या है पड़ेगा, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड वन, आपके सामने बैठा देख लो। वाई का न्यू शेयर क्या है आज 1/2, माइनस ओल्ड क्या था 3/10, तो कितना आ गया 2/10, जैसा भी आपने सॉल्व किया। जेड का पहले कितना था, अभी न्यू 1/2, माइनस ओल्ड क्या था 5/10, इट्स 0, कुदरती बात है, पर इसने कोई गेन नहीं किया। अब सारी गुडविल कौन देगा, वाई। वाई देगा, रिटायरमेंट है, एडमिशन नहीं है, वाई देगा किसको, एक्स को। एंट्री हो गई वाइस कैपिटल डेबिट, चेक कर लो, वाइस कैपिटल डेबिट 90,000 टू एक्स कैपिटल कितना 90। कुछ नहीं करना पड़ा आपको, कोई रेशियो नहीं कर, रेशियो निकाली तो पता चला कि वो तो गेन ही नहीं कर रहा बेचारा, वो तो वही 1/2, पहले 5/10 1/2 था, इसलिए। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आया था, छोटा सा, पहली बार करेंगे आप लोग, सॉल्व करके खुद देखिएगा। अपूर्वा, डिंपल, कोमल, सोनी पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या दी है, ध्यान दिए 2:1:6 हो गया, 2:1:6 हो गया। डिंपल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर, इकट्ठे दो बंदे रिटायर हो, तो हमें क्या दिक्कत है, डिंपल एंड कोमल, अगर मैं देखता हूँ ये वाले 2:1 वाले 2:2:1 था, 2:1 वाले 2/6, 1/6। आगे फर्म से, गुडविल फर्म की कितनी है जल्दी बोलिएगा 9 लाख। पहले तो अलग अलग करके इनका शेयर निकालो, 9 लाख का 2/6, 9 लाख का 1/6, 9 लाख का 1/6, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना जाएगा 1.5 लाख रुपए, और 2/6 कितना हो जाएगा, बिल्कुल से कह रहे हैं कितना 3 लाख रुपए। और ये मैं सही देख रहा हूँ तो ये है डी का, डिंपल का, और ये किसका है, कोमल का। मतलब डिंपल को 3 लाख देने हैं, डिंपल क्रेडिट होगा, कोमल को 1.5 लाख देने हैं, कोमल भी क्रेडिट होगी। अब देखा कौन, अपूर्व एंड सलोनी डिसाइडेड टू शेयर, बाद में उन्होंने क्या सोचा, रेशियो हमारी क्या होगी 3:2, पहला काम गेनिंग निकालो, गेनिंग सिर्फ 2 बंदों का, किसका, अपूर्वा एंड किसका, सलोनी का, ये रहा अपूर्वा एंड सलोनी का, 3:2 रेशियो हुई, चेक कर लो, 3/5, 2/5, डाउट। पुरानी रेशियो थी 2:2:1:1, 2/6, 1/6, चेक कर लो, एलसीएम लिया जो भी, 8/30, 7/30। अब बच्चा कहता हम कैसे बांटे, डिंपल को कौन पैसे देगा और सलोनी को, कोमल को कौन देगा, नहीं, उनको तो उनके वैसे मिलेंगे जो उनको देने हैं। 3 और 1.5 कितने हुए 4.5, 4.5 लाख हम लोग ले लेंगे किनसे, अपूर्वा एंड सलोनी से, कौन सी रेशियो में 8:7। फिर आप सोचने लग जाओ डिंपल के अलग करूंगा, कोमल के अलग, क्यों टाइम पास करना। अब लेने उनसे हैं अपूर्वा सलोनी से, एंट्री क्या होगी, अपूर्वा डेबिट, सलोनी डेबिट, टू डिंपल, टू कोमल। कोई डाउट है मुझे बताइए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, अपूर्वा डेबिट, सलोनी डेबिट, टू डिंपल, टू कोमल। पहले तो इनको जो जो देना है वो बताओ मुझे, सही बोल रहा हूँ, 3 और 1.5 कितना 4.5, 4.5 लाख को 8 और 7 में बांटोगे तो 8 और 7 कितने होते हैं 15, 30,000 पर हेड आ जाएगा, इंटू 8, 240 पहला देगा, 210 अगला। मतलब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक मुझसे, जहां 2 पार्टनर क्या हो रहे हैं रिटायर, कंफ्यूज कुछ नहीं होना, उनको लग रखिए साइड पे, भाई तेरा कितना देना, तेरा कितना देना, दोनों को ऐड कर लीजिए, उन बाकी पार्टनर से ले लीजिए। अगर यहाँ पे अकेला अपूर्वा गेन करता तो अपूर्वा 4.5 लाख रुपए देता, हमें क्या दिक्कत, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन एक और कराने वाला बढ़िया वाला, जहाँ पे एडमिशन में करते थे ऐसा निकालते थे, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव। अब यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, एक गेन करेगा एक सैक्रिफाइस, तो जो गेन कर रहा है वो गुडविल रिटायरिंग को तो देगा ही देगा, बल्कि वो सैक्रिफाइस वाले को भी देगा, वही फर्म का सिस्टम करते हुए आ जाइए। यहाँ तो डाउट सही है, तो मैं सिर्फ रीड करवा रहा हूँ आपको, जहां मुझे लगा कि ये रिटर्न वाले हैं, अब घर में कोई भी इसका उठा के एंट्री करके देख लेना, हो गया काम, इससे ज्यादा नहीं होगा। सेम चीज डेथ में है, डिटो, वहां पे भी जो डिसीज्ड पार्टनर है क्या होगा, देना किसने, वही गेनिंग पार्टनर, दैट्स इट। आगे आ जाइए, ये दिखा रहे को डिंपल का शेयर 9 लाख में 2/6 कितना बनता है
3 लाख रुपए। कोमल का शेयर 1/6 कितना बनता है? 1.5 लाख रुपए। टोटल कितना हो गया? 4.5। आ जाओ अगला क्वेश्चन बॉडी है। ABCD पार्टनर रेशियो 3:4:3:2, थोड़ा अजीब है। 3 4 7 और 5 12, ठीक है। ऑन द रिटायरमेंट सी गुडविल कितनी है? 6 लाख है। AB डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, क्या क्या खास होता है? नॉर्मल है। ओल्ड रेशियो दी हुई है, न्यू रेशियो दी हुई है। फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख है। कौन रिटायर हो रहा है? सी। नहीं, सी रिटायर हो रहा है। सी का शेयर क्या है? 3/12। 6 लाख का 3/12, 6 लाख रुपए का 3/12 मतलब मोटा मोटा करें 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 मतलब 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 1.5 लाख कौन देगा? सी को देना है। आप कहते गेनी निकालो सर, गेनी निकाल के देखिए तो मैं क्या देख रहा हूँ, बी क्या हो गया? 0, नो गेन। तो बी के पैसे देगा। तो बचे ही कौन? 1/12 और 2/12, 1/2 कौन? ए और डी। बस ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? हम रेशो वाइज चलेंगे। ए पैसे देगा, ए इज कैपिटल डेबिट। डी पैसे देगा, डी इज कैपिटल डेबिट। 2 किसको देंगे? सी, जो रिटायरिंग है, जो रिटायरिंग है। ये गेम में रहेगा, कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं। क्लियर है? 21 पे आ जा। क्या कहते हैं? पर ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है जान के। एबीसी पार्टनर रेशियो 4:3:2। बी डिसाइड टू रिटायर एंड सरेंडर हिज शेयर ए एंड सी को इन द रेशियो क्या? 3:1। ये थोड़ा मजे लेगा। यहाँ पे न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी आपको अलग से। मेरी ये गेनिंग पार्ट है। ये कौन सी रेशियो है आपको? गेनिंग। बी ने कह दिया यार मेरा शेयर रख लो तुम लोग 3:1 में। बस सिंपल सी बात है, मेरा शेयर जो भी होगा तुम लोग बांट लो कितने रेशियो में? 3:1 में। तो 3:1 इज योर गेनिंग। तो मैं कहूंगा मुझे न्यू चाहिए, क्यों? देखते हैं कुछ खास बात होगी। आ जाइए। गुडविल फर्म की वैल्यूड है 1 and 5 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। थोड़ा गुडविल के मजे ले गया। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। सुपर प्रॉफिट के ऊपर बेस है 1.5 साल 1.5। पहले तो एपी निकाल लो। ये बैठे हैं तेरे एपी, इनको ऐड करो आराम से बैठ के। सुनो, नॉर्मल प्रॉफिट खुद ही देगा, धन्यवाद करोगे। एनपी खुद ही देगा आपको। कोई एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एपी माइनस एनपी। एनपी मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है कितने रुपए? 1,70,000। एपी आप करिए 240 440 440 प्लस, हाँ 7.5 3 ढाई, 7.5 3 2.5 लाख हो गया। सही बोल रहा हूँ? 2.5 लाख माइनस 170, 2.5 लाख माइनस 170, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कितने पे बोलिएगा? 2.5 लाख माइनस 170 कितने पे आ गया? 80,000। ये अभी इतना आया सुपर प्रॉफिट। अभी क्या आया? एसपी 1.5 इयर्स की परचेज है, तो 120 इज योर गुडविल फर्म की। 120 अभी गुडविल है किसकी? फर्म की। हमें किसकी चाहिए? बी की। बी का शेयर क्या चल रहा है? यहाँ पे हमने गड़बड़ तो नहीं करी? आगे देख लेना। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स कितने? 72, राइट ऑफ करने काम आएगी। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बी रिटायरमेंट। ये मजे के लिए हमें ड्यूरेशन चाहिए। बी तो रिटायर हो गया, वो अपने घर चला गया। उसके बाद कहता अगले साल का हमारा प्रॉफिट क्या है? 5,40,000। ये प्रॉफिट कौन बांटेगा आपस में? ए और सी। अकाउंट नहीं है ये, कौन बांटेगा इसको? ए और सी। कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो। मतलब इनके लिए तो ओल्ड हुई ना, हमारे लिए आज न्यू है, इन दोनों के लिए तो वो ओल्ड है। वो कैसे निकालेंगे? पहले अब गेनिंग का रेशियो दिया हुआ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। 3:1, हाँ 3:1 इज द रेशियो जिसमें उसका शेयर हमने लिया। आपको पहले देख लेना पड़ेगा उन्होंने लिया कितना कितना, फिर उसके ओल्ड शेयर में वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। उससे क्या आएगा? न्यू रे आएगा। अब चलता हूं आगे, पहले इसको देख लो। पहले राइट ऑफ की एंट्री देखो। जो पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में थी उसको राइट ऑफ करने की एंट्री 72 को इन 432। आराम से, सिंपल। 432 कितने हुए? 9 हुए। क्या दिक्कत की बात है? आराम से हो गया। बोल लीजिए, सही है। अच्छा अच्छा, ये मैं वेट कर रहा हूँ जी। आपका शेयर क्या था? हमने शेयर देखा, सॉरी 3/9 है। 1,20,000 का मैं 2/9 सोच रहा था। 3/9 मीन्स कितना हो जाएगा? 1/3। 1,20,000 का 1/3 40,000। 40,000 गुडविल मिलेगी बी को भाई साहब। 40,000 गुडविल मिलेगी किसको? बी को। कौन पे करेगा? आपका ए और सी। गेनिंग रेशियो पहले दी हुई है, कौन सी? 3:1। गेनिंग रेशियो ऑलरेडी दी हुई है, कितनी जल्दी बोलेगा? 3:1। देखिएगा कोई इशू नहीं। ठीक है, वो अभी ठीक है। नहीं अभी ठीक है, ज्यादा हो गया था बोल के। देखो नहीं कुछ नहीं। ए डेबिट, सी डेबिट, 2B। वर्किंग दिखाता हूँ पहले। ये रहा आपका वर्किंग, देख लो आराम से देख लो। एवरेज प्रॉफिट कैसे ज्यादा बचेगा? 2 लाख प्लस 240 प्लस 310 डिवाइड बाय 3 करके कितना आया? 2.5 लाख। सुपर प्रॉफिट कैसे आता है? एपी माइनस एनपी। एपी आपको दिया हुआ है 2.5 लाख, एनपी आपको दिया हुआ है 170। एसपी कितना गया हिमांशु? 80। 80 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते कितना गया? 120। इसमें एक गुड फर्म की है, हमें किसी चाहिए? बी की। 120 में 3/9 अपना शेयर है, कितना हो गया? 40। ये 40 कौन देगा अपने को? और रेशो दी हुई है। गेनिंग कितनी? 3:1। गेनिंग दी हुई है। गेनिंग, हाँ जी बोलो। वो निकालेंगे अभी, अब निकालूंगा। कोई जो ऊपर 3:1 दिया हुआ है, दिस इज गेनिंग रेशो।
3-1 मतलब हमने बी का शेयर 3/9 हमने बांट लिया, किसने, ए और सी ने। कौन सी रेशो में, 3-1 में। गेनिंग रेशो देगा और न्यू रेशो देगा। और न्यू रेशो चाहिए क्यों, कहता अगले साल का मेरा प्रॉफिट क्या है 540, फिर वो तो ए और सी में बटेगा, बी तो चला गया। अब ए एंड सी की भी कौन सी रेशो, न्यू रेशो। उनके लिए ओल्ड होगी ना, वो हमारे लिए न्यू लग रही है कहने में आज, उनके लिए क्या होगी, दोनों बंदों के लिए ओल्ड। वो कैसे आएगी वो बात करूंगा। यहाँ तो देखो, पहले पहले 72 पुराने गुडविल राइट ऑफ किया, 40,000 आपकी गुडविल आपको दी गई, और ये रहा आपका लास्ट वाली एंट्री जो प्रॉफिट कमाया आपने। किसको बांटना है, ए और सी को। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। अब वो रेशियो कैसी है ये देखो, मेरा बी शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी। कौन सी रेशियो में, 3-1। ए का गेन बताओ पहले, बी का शेयर क्या था जल्दी बोलो, 3/9। वो 3/9 का निखिल कितना घर पे ले गया, 3/4। 3-1 में ले गए ना, 3-1 में ले गए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो 9 बाय कितना ले गया, 36। 3/9 का 1/4 कौन ले गया, सी। कितना ले गया वो, 3/36। उनका पुराना शेयर क्या था, 4/A का पुराना शेयर क्या था, 4/9। पुराना शेयर 4/9 प्लस आज वो कितना घर पे ले गया, 9/36। दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 9 और 36 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36। 4 के टेबल पे, 9 के टेबल पे 4, यहाँ 16, यहाँ 9, तो यहाँ 25 बाय क्या आ जाएगा, 36। तो ये 25 ये रहा, ये देख लो, ये रहा। ऐड कर रहा है ना, गेन करेंगे, पहले जो शेयर था उसमें ऐड होगा, तो नया शेयर इज दैट। 3-1 इज अ गेनिंग रेशियो। गलती से सीधा 3/4 1/4 कर दो। 3-1 में तो आपका शेयर हमने लिया है, आपका शेयर 3/9 था, मतलब इतना इतना हमने लिया होगा ऐसे ऐसे। तो ये रेशो आपने दिवांशु क्या बोली होगी, तभी तूने इसको क्या बोला होगा, दैट्स व्हाई। कि सीधे आप 3/4 1/4 कर दो, सारा कुछ गलत हो जाएगा। 3/4 कोई चीज नहीं है, क्योंकि 1/9/36 करोगे तो 1/4 तो ये है, ये गलती से कुछ और ही कर बैठे बच्चे। गलती कर करते थे, हमने जब एडमिशन में एसआर में सीखा था, एसआर दिया होता था मैं 2-1, हम सोचते थे 2-1 नहीं, 2-1 तो आपने बनाया, 2/30 हो शायद नीचे, 1/30 हो, फिर आपने 2-1 बोला, हमें तो पता नहीं है नीचे क्या है, तो उस अकॉर्डिंग ये पॉइंट था। और वहां सर हम लोग ओल्ड में से क्या करते थे, माइनस न्यू पे जाने के लिए, ओके सेक्रीफाइस था। यहाँ गेन कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आ रहा है, आएगा शेयर बढ़ेगा, जो भी होगा तो वो प्लस होगा। तो 25/11 बड़ा अजीब है, पहली बार ऐसी आई है, ये इससे निकाली इस 5,40,000 को बांटने के लिए, बिकॉज ये प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट है, तब मेरे काम है। देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, कोई पूछना करना हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल, बोलिए सर, डन है जी, सही है। नेक्स्ट आ जाइए, ये आप कॉपी पे करना कर लीजिए, वरना हाँ ये बढ़िया है, ये कर लो कॉपी पे, आ जाओ लिखो, चलिए ओपी ओपन करो, मैं वो रेशियो बोलता हूँ, लिखो ओल्ड रेशियो। नाम क्या है पहले देख लेना, कवि रवि कुमार गुरु, मतलब KRKG, अगर ऐसे लिखना चाहते हो, KRKG, KRKG। रेशियो है 3:2:1, 3:2:1, लिख लिया, 3:2:1, 8 हो गया देखना, 3 2 5 5 2 7 8। हाँ, गुरु रिटायर्ड एंड द न्यू रेशियो बिटवीन कवि रवि कुमार कितना, 3:1:1 लिख लो। न्यू रेशियो KRK का न्यू रेशियो 3:1:1, 3:1:1 मतलब 3/5 1/5 1/5, सही बोल रहा हूँ। आगे गुरु रिटायरमेंट, गुडविल उस दिन फर्म की कितनी है भाई, 360 लिख लो। गुरु शेयर सीधा वो लिख लेंगे, जी शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू, जीज शेयर इन गुडविल इक्वल्स टू 3,60,000 इंटू 3,60,000 इंटू जी का शेयर क्या था पहले वाले में, 3:2:1 था, 1/8। हाँ जी, 3,60,000 का 1/8 कर लीजिए, आपका डिकोडिंग करके देखिए कितना आ जाएगा, 3,60,000 का 1/8 45,000, 360 का 1/8 कितना जाएगा, 45,000। ये तो चलो जी को देना ही देना है, आप किसने देना है, अभी लेट है, लिख लो, चलो ठीक है ना, किसको देना है पता चलेगा। शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, 5 जनरल एंट्री आपसे मांग रहा है ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले काम करिए, मेरा क्या रेशो निकालिए, करिए शुरू, देखते हैं कौन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है। गेनिंग रेशो फॉर्मूला लिख लो, गेनिंग रेशो फॉर्मूला लिख लीजिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड वन, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। न्यू क्या थी, के की, बताइए मुझे,
3/5 लिखिए माइनस, पहले लिख लो बाद में कर लेना। 3/5 माइनस 3/8, अगले का लिख लो रवि का। 1/5 माइनस 2/8, 1/5 माइनस 2/8, और कुमार का लिख लो कुमार 1/5 माइनस 2/8, 1/5 माइनस 2/8 करो सो, कर लीजिए सो। रेशो सॉल्व करके बता दीजिएगा। पहले वाले का क्या आया सर? 9/40 है, के बाद -2/40 -2/40 है। देखो देख लो, मतलब आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिखना चाहेंगे माइनस, तो आप जब गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं जो माइनस में आ रहा है, मतलब वो कौन सी रेशो हुई? उल्टा हो गया ना। जब सैक्रिफाइस निकालते थे तो नेगेटिव आता था, वो गेनिंग होता था। अब गेनिंग निकाल रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड करके, जो नेगेटिव आएगा वो क्या आएगा? सैक्रिफाइसिंग। अब पॉइंट क्या है, जो मेरा गेम का पॉइंट है, पहले वाला कवि जो है वो आपका गेनिंग है, पहली बात वो गेनिंग है। हाँ 2 मिनट, मतलब क्या है, कवि पैसे देगा, ये तो चलो क्लियर था। अब कितने में रुक जाता हूँ, कवि पैसे देगा 2, पहले तो गुरु को देगा, जिसका तो लीगल राइट बनता है, बिकॉज गुरु क्या हो रहा है? रिटायर। गुरु क्या हो रहा है? रिटायर। गुरु को तो देखो 45,000 मिलने हैं। उल्टा भाई साहब जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके कौन? रवि एंड कुमार, इनको भी पैसे देने पड़ेंगे कवि को। अब कितने कितने ये समझेगा ना, ये अपना जो है इकट्ठे कर दो, हाँ अलग कर लो। पर फर्म की गुडविल का, फर्म की गुडविल कितनी थी? 360। कितना कितना वो गेन कर रहे हैं? 2/40। 18 नहीं आएगा शायद, तो वही 4/40 करेंगे तो 2 अच्छा बेटा कर दिया, 2/40 कितना हो जाएगा जी? 1/20। इसकी कटिंग कर दीजिए 20 के टेबल पे ये, तो रवि को भी कितने मिलेंगे? 18, और कुमार को भी कितने मिलेंगे? चेक कर लीजिएगा 18,000। उससे छीन लीजिए 18 18 कितने होंगे? 36 36 और 45 कितने हो जाएंगे? चेक कर लीजिए 81 शायद, 36 और 45 81, मतलब कवि 81,000 पे करेगा। देख लीजिए दोबारा, कवि ने गेन किया, उसने गुरु को तो देने ही देने थे 45, कैसे? गुरु का शेयर किया 1/8 से, वो बेचारा वही बैठा है। इनके जो नेगेटिव आते हैं, जो भी आते हैं, ये देना होता है इनको भी, कोई सैक्रिफाइस करके ना बेचारे, कहीं तो किसी के जाने से हमें गेन होना चाहिए। ये भाई सब उल्टा सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इनको तो कवि को देने पड़ेंगे, पर कितने देगा? इनका शेयर नहीं, इनका जो नेगेटिव शेयर आया फर्म की गुडविल का, कि जब बी का रवि का शेयर निकालने लग, जो पुराना शेयर है ना उससे नहीं जो ये करा 2/40, या जितने से वो सेक्रीफाइस हुआ उतने से मैं आपको और पैसे दे दूंगा। 2/40 2/40 ये आपको दिलवा दूंगा। किसका? फर्म का। फर्म की 360 है, 360 का 2/40 2/40 देख लीजिए। ये एंट्री नहीं थी, ये आपके सामने। कवि डेबिट 81 दिख गया होगा, और 2 रवि 2 कुमार 2 गुरु जो उनको देना था, देख लीजिए। बोलिए जी, डन है? सिंपल। अगला बिल्कुल सिंपल है, ऑरली आंखों से निकालना निकाल लो एक बार पढ़ के, वरना मेरे एंड पे क्लियर है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कराऊं, तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन। पढ़ लीजिए। एबीसीडी पार्टनर 1432, डी रिटायर्ड, गुडविल फर्म की कितनी है? 2 लाख। डी का शेयर क्या है? 1 2 और 5 10, 2/10 चेक कर लो। और गुडविल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 2/10 कितना हो जाएगा? बोलिएगा जी 20। और डी शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट एबीसी। उन्होंने रेशियो क्या डिसाइड कर लिया अपनी? 4-3-3। फिर वही बात आ गई, अब रेशियो निकालिए, चेक करिए कौन गेनिंग कौन सैक्रिफाइसिंग। आ जाओ, ये रहा, आ जाइए। किसका जी? 1/5 हुआ ना, अब 40 फिर ये रहा ना, ये रहा 40, ये रहा जो डी को, अच्छा मैंने 1/1 लाख रख दिया होगा स्पोर्टिंग से, तो 2 लाख का 2/10 इट्स 40। तो पर देना कैसे है? पहले रेशो निकाल लेते हैं। अपन ने देखा कि पहला पर्सन क्या कर रहा है? गेन। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। चलो ये तो गेन से बाहर हो गई, ये तो सेक्रीफाइस करना ही था, बिकॉज है कौन? डी। इसको तो गुडविल देनी ही देनी है, जो भी आप बोल रहे थे यार, कितना? 40, 2 लाख का 2/10 इसको देना ही था। देगा कौन? ए, ये भी क्लियर था, बल्कि बीच में इसने भी छलांग लगा दी। किसने? बी ने। बी कहता भाई मैं भी 1/10 क्या हो गया? सेक्रीफाइस। किसका? फर्म गुडविल का। 2 लाख का 1/10 कितना हो जाएगा? 20,000। तो ए मतलब 20,000 किसको देगा? बी को। 40,000 किसको देगा?
डी को टोटल ए, वही क्वेश्चन आ गया 60,000 देगा, चेक करें। ए इज कैपिटल डेबिट इट्स 60, टू बी इज कैपिटल इट्स 20 और टू डी कैपिटल तो देना ही था 40, वो तो ए ने देना ही देना था, बल्कि ए को तो बी को भी देने पड़ गए, क्योंकि वो मेरी वजह से क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस, किसी के जाने से उसका शेयर मैंने ज्यादा ले लिया होगा, तो ये चक्कर है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने हो गया, देख लीजिए। अब थोड़े छोटे क्वेश्चन बीच में आते जाएंगे, जल्दी करिएगा। 24 नंबर आ जाइए फर्स्ट, एबीसी रेशियो 3322 3322 10, डी रिटायर, एबीसी डिसाइड टू फ्यूचर रेशियो 3:1, गुडविल फर्म की 6 लाख, ऑलरेडी अपीयर कितनी है 4.5, राइट ऑफ कर देंगे इस 4.5 को, 3-3-2-2 में। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डी, बच्चों वाला काम है, आपसे न्यू रेशियो मांगना चाहता है, सिंपल भाषा में न्यू रेशियो आपको दी हुई है कितनी, आप गेनिंग निकाल लेना, गेनिंग देखो, ये रही गेनिंग देखो, फिर वही बातें कर रहे हैं यार, फर्क करनी भी क्या थी इसमें, रिटायर कौन हो रहा है मुझे बताइएगा, डी, चलो डी को गोली मारो। ए एंड बी दोनों क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलो जी, गेन कर रहे हैं। सी क्या कर रहे हैं इनकी वजह से, चलो सी को तो पैसे देने पड़ेंगे बेचारे को, डी को भी देने चाहिए, डी को तो इसलिए देने हैं और रिटायर हो रहा है, सी को इसलिए देने हैं बेचारा आपकी वजह से सैक्रिफाइस में आ गया। ये देते भी किसका होते हैं, फर्म का, फर्म की गुड बताना कितनी है, फर्म की 6 लाख, 6 लाख में पहले डी को बाहर निकाल, 3-3-2-2, 2/10, 6 लाख का 2/10 1/20, 6 लाख का 2/10, 60,000 × 2 1/20, मतलब डी को मैं यहाँ दिखा दूंगा आपको गेम में, इसने क्या करा हुआ है, ये रहा वैसे एंट्री, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 6 लाख का डी का शेयर कितना है 2/10, इट्स कितना आ गया जी 120, और किसको देना आपने बोलेगा, सी, 6 लाख का 2/60, 2/60 समझते हैं 30, पिंक के टेबल पे ये कितना 20,000, मतलब सी को 20,000 लग सकते हैं, पर डी और सी को पैसे देने हैं किसने, ए और बी का 12/60 2/60, 12/60 2/60 को पूछ सकते हो, पहले 2 मतलब 61, और बनते भी कितने हैं जब बड़ा अच्छा बना है 140 140 61 में 120 7 हो गया, 61 कितना हो गया 7, 140 को 7 से डिवाइड करोगे पर है 20, 120 और 20 चेक करो, A is capital debit 120, B is capital debit 20, 2C is capital 20, 2D is capital 120। पर मैंने ये कुछ नहीं मेंशन किया A D को देगा B C को देगा, कुदरती मैच करने वाली बात है, जब तक कैसा बंदा याद कर देता है, याद कुछ नहीं करना हमने जस्ट पहले क्या निकाला शेयर, डी को देना कितना 2/10, 6 लाख का 2/10 120, सी को कितना देना है 2/60 उसी 6 लाख का, 6 लाख का 2/60 किया तो इसका 20, टोटल 140 देना है, ए और बी ने देना है, रेशियो 12:2 में, 12:2 क्या 61, तो आपके सामने 120 20, ए डेबिट बी डेबिट टू सी टू डी, और पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिएगा 4.5 लाख को, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट डी डेबिट, कौन सी रेशियो में, रेशियो भी देखा जाता है 3-3-2-2, ये हो गया, और लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 12 लाख कमाया, कौन सी रेशियो में बांटोगे, न्यू, न्यू मतलब इनके लिए न्यू, हमारे लिए इतना ओल्ड है, 3:1 में 6 लाख 4 लाख 2, अब क्या ना पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, ऐसे पूछ लेंगे, एंट्री वाइज तक पूछ लेंगे, तो वैसी लेंथ बन जाती है, एंट्री लिखना, वर्किंग बनाना, रेशियो निकालना, ये चीजें आ सकती हैं, तो ये मैंने छोड़ी नहीं कि अभी अभी करके चलो, कि आपको ये रिटायरमेंट में जो बड़े की उम्मीद थी वो तो है ही है, छोटा अगर आया डेथ हो रही है दोनों सेम चलेंगे, लेकिन पता इकट्ठा बना के पा देंगे 3-3 नंबर में 2 नंबर टाइप में, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये सारी वर्किंग हो गई, 25 आ जाइए, एबीसी पार्टनर रेशियो 4:1, बी रिटायर सेलिंग शेयर टू ए एंड सी फॉर कितने में, ये थोड़े मजे ले रहा आपसे, बी ने अपना शेयर बेच दिया ए और सी को, तो मुझे दो 81 और कितने 36,000, बीइंग पेड बाय ए एंड क्या लिखा हुआ आगे पॉइंट है 81 में से, हाँ 36 टोटल 81 में कॉमन देखा, टोटल 81 में बेचा, 36,000 में से कौन देगा, ए देगा, 45 कौन देगा, सी, पहले वो तो 81 में जो शेयर बेचते हैं दैट्स द अमाउंट ऑफ गुडविल, शेयर बेचना मतलब कोई और कुछ खास नहीं ना तेरे पास, तेरी गुडविल, तो तू शेयर छोड़ के जा रहा है उसके बदले में तुझे पैसे देंगे, वो हमारा गुडविल का स्टेक है, हम गुडविल का तुझे पैसे दे रहे हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, हाँ जी, वो उलझाने के लिए ऐसे बोल रहा है जाके, 36-45 क्यों बोल रहा है देखोगे अभी, 36-45 से आपको रेशियो याद आएगी, 36 और 45 वो ऐसे पूछाएगा कुछ चीजें कुछ आपसे, तो आगे बढ़िए, मैं कॉमन ही देखा इकट्ठी बढ़ गया, 81 और 36 लिखा होना चाहिए, 36 बीइंग पेड बाय ए एंड 45 पेड बाय सी, तभी वो 81 बना, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डी, ये बड़ी पूछ रहा है, चलिए प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट, हमें क्या लेना है, क्यों पूछ रहा है, समझो इस बात को, गेनिंग रेशियो दे गया, ओल्ड रेशियो इसने दी हुई है, प्रॉफिट आप कौन सी रेशियो में बांटते हो, न्यू, न्यू मतलब जब निकालोगे न्यू रेशियो आपसे निकलवाना चाहते हैं, अब बच्चा मान लीजिए गुडविल नहीं समझ पाया पेपर में या रेशियो ना समझ पाया, वहां काम हो जाएगा, मांगा क्या, गिव नेसेसरी जनरल एंट्री रिकॉर्ड द अबव सेड, ओके हो जाएगा, कैलकुलेट न्यू पता था, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करना ही था, पता है तो किस तरह से चल रहा है हमें पता है, गेनिंग रेशियो वाला क्वेश्चन होगा 3:1 वाला,
जो पीछे नहीं किया था 3:1 गेन रेशियो, उस तरह से करना है। पहले एंट्री सुन लो। अब इसमें क्या चल रही है, पहले तो ए डेबिट सी डेबिट, टू किसको, बी। ये पकड़ भाई तेरे 81 बात हुई थी, 36 मैं दूंगा, 45 सी देगा। ये देने का मतलब आप मेरी भाषा समझ गए होंगे। ये प्रॉफिट तो मुझे पता नहीं सर कैसे बांटना है, क्यों जब तक न्यू रेशियो नहीं आएगी मैं गैस बात नहीं कर सकता। प्रॉफिट मुझे पता है कितना है, 105 दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ 105। रेशियो का कमाल देखो, ए एंड सी परचेज्ड बी का शेयर 81, विच ए 36,000 पे कर रहा है, सी 45 पे कर रहा है, सो उनके बीच में रेशियो क्या हुई होगी, 4:5। 36 और 45 9 के टेबल पे 4 और 5, 4:5 रेशियो है। मतलब उन्होंने 4:5 में गेन करा किसका शेयर, कौन था गेन में मेरे पास, बी का। और बी का शेयर क्या था, 431 431 3/8 431 3/8 3/8 को उन्होंने गेन किया, ये देखो 3/8 को उन्होंने गेन किया, ये देखो बस दो बॉक्स देखो। 3/8 को गेन किया 4/9 में मतलब 12/72, और 3/8 को गेन किया 5/9 में मतलब 15/72। तो यही इनके रेशियो में ऐड कर दो। पुराना रेशियो क्या था चेक करो, ए का 4/8 प्लस 12/72, इट्स जो भी ये बना 48/72 ने ज्यादा कटिंग कर दी। और पुराना शेयर सी का क्या था, 1/8 प्लस 15/72, तो 24/72, तो क्या बना, मतलब कटिंग हो रही है। हाँ, हमने 48 और 24 भी बोलेंगे तो हमें तब भी दिक्कत नहीं था। 2:1 इज योर न्यू आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी। तो ये रेशियो में आपकी क्या बढ़ जाएगा, उस अगले साल का रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट आया वो तो हमारा ही है सर, ए और सी का। तो 1,05,000 को चेक, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। वैरायटी पेपर के पॉइंट से अगर आया, दो एंट्रीज हैं और करने को अच्छा लगेगा। 81 से रेशियो निकाली, रेशियो से और रेशियो है शेयर एक्वायर करा के हमने न्यू रेशियो निकाली, न्यू रेशियो में प्रॉफिट को बांटा। डाउट सही है। नेक्स्ट आइएगा, ये कुछ ठीक है, डन, ओके। रीवैल्यूएशन तो मुझे लगता नहीं है कराना चाहिए, सिंपल है, एक बार आप पढ़ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, इसमें पीरियड का पॉइंट अच्छा है, एंट्रीज अच्छी हैं पीरियड की, ये थोड़ी मजेदार है, पहली बार सीखेंगे आप लोग। पढ़िए 26 नंबर, यहां से लेके 41 तक क्वेश्चन है, 26 से लेके 41 तक पूरी रिटायरमेंट खत्म। उसके अगले भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभी देखना चाहो कभी, कैपिटल अकाउंट कम देखिएगा, उसमें रीएडजस्टमेंट है, वो स्टेप छोड़ दीजिएगा। बांटने बूटने वाला, ईपीएफ, रिवैल्यूएशन, वो देख लेना। उसके आगे तो चाहिए भी ना, मत बस कर, क्यों मिनिमम बैंक बैलेंस आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे क्या कह रहा है मिनिमम बैंक बैलेंस क्या है, एंटायर सम पेबल, तो फायदा नहीं। आप 41 तक इज द लास्ट वन, और 41 इज द बेस्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो 40 इज द बेस्ट वन। क्यों, उसमें वो करंट अकाउंट बना रहा है, पहला क्वेश्चन है। वरना हम लोग करंट अकाउंट बनवाते नहीं, हम लोग कहते हैं कैपिटल के अंदर ही करंट अकाउंट के बैलेंस क्या कर दो, शिफ्ट। पर उसमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि कैपिटल आपकी स्टार्टिंग में जो कैपिटल है पार्टनर्स की, क्या है, फिक्स्ड है। अब कैपिटल फिक्स होती है, फंडामेंटल में पड़ा हुआ है, तो वहां पे क्या बनते हैं, करंट अकाउंट, तो वहां पे ऐसे बना रहा है करंट अकाउंट, हम वो सीखेंगे, ठीक है। पहले इसको देखो, पी क्यू आर रेशियो बताना जी, 2:1। बैलेंस शीट पढ़ो, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट, पेटेंट्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल। आर रिटायर पी एंड क्यू डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर, रेशियो कौन सी जी, 3:2, पहले क्या थी 2:1, तो बड़ा सही रहेगा, ऑरली है कैसे, 2:1 3:5 ऑरली कर लेते हैं। पी क्यू आर थे, कौन चला गया, आर, आर मतलब कौन चला गया, लास्ट वाला, ये बेचारा 2 पे ही था, आज भी 2 पे है, पहले वाले ने क्या करा है, गेन। तो मतलब सारी गुडविल कौन देगा, पी देगा, किसको, आर को। आर का शेयर आपको पता ही है 1 क्या है, 5। ये सारे छोड़ दो, मैं सीधा आता हूँ आपके पॉइंट पे, सारे रिवैल्यूएशन लग रहा है मुझे तो, ठीक है। गुडविल का पॉइंट बस देखना चाहता था मैं, कोई नहीं। पढ़िए, अमाउंट ऑफ 5,000 इंक्लूडेड इन डेटर क्या हो गया जी, दूरी बैड। अब सुनिएगा ध्यान से, ऑलरेडी कितनी पीडीडी पड़ी है, 4। अब कितने पैसे मरे, 5, 4 पे तो मैं मेंटली प्रिपेयर था, और कितने के लिए तैयार हो गए बैटरी का, 1000 के लिए। तो प्रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड की लिखूंगा क्या, 2 बैड डेट्स, पीडी नहीं, बैड डेट्स तो हो गया, 2 बैड डेट्स कितना, 1000। हाँ, बैलेंस शीट में डेटर्स कितने आ जाएंगे अगर समझेंगे, 75, 80 थे टोटल, 5 ही मरे, या 76 के अकॉर्डिंग देख लो, 4 तो तैयार बैठे थे, 1000 और मरे, तो कितना आएगा, 75। नेक्स्ट, ये मजे ले गया जी, क्या बड़ा सही पॉइंट है, कराया हुआ वैसे मेरा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट, क्या बताइए जी कैसे होगा पॉइंट, सोचो, बड़ा बढ़िया पॉइंट है, करा हुआ है। 75,000 के ऊपर कितने परसेंट, 5%। कैसे, आप थोड़ा हिंट सही लेके थे, परसेंटेज गलत करके। ये 4,000 निखिल 80,000 के अकॉर्डिंग कितने परसेंट है, 5%। इसने कहा इस रेट सेम रखो, रेट सेम रखो, तो मैं 5 ही रखूंगा, सिंपल। पर बैड डेट्स कितने हो गए,
5। आपको तो पीरियड कब बनती है? सबसे लास्ट में। 80 में से 5 तो मर गए, कितने बचे? 75। उस 75 का 5%, 3750। कोई 10% होएगा 7500, हाफ कितना होएगा? 3750। मतलब रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड कितना आ जाएगा? 1000 रुपए बैड डेट्स के, 3750 किसके? न्यू पीडीडी के। इस पॉइंट में मजा क्या आता है बताता हूँ, एंट्रियां। बच्चा रिवैल्यूएशन की एंट्रियां गलत कर देता है। हम तो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू बैड डेट्स 1000, टू पीडीडी 3750। नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट पिच पे चलेगा एंट्रीज में। तो ये मैंने क्वेश्चन स्कैन किया स्पेशली, दिखाता हूँ क्या। स्टॉक हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, प्लेटेड वैल्यूज है, प्रोविजन 5000 मेड फॉर रिपेयर हो जाएगा, ओल्ड कंप्यूटर रिटर्न ऑफ हो गया, बेच दिया, स्क्रैप का फायदा हो गया, बीजर हैड टू पे टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड, नुकसान हो गया आपका, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नल एंट्री प्लान हो गया। मजेदार पॉइंट ये सुन अगले पेज पे, ये देखो पहली 3 एंट्रियां पेपर में हमें दिमाग में एक ही याद आती है, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट्स टू पीडीडी, ये याद नहीं आता नंबर यहाँ कटेंगे। अगर पेपर में रिटायरमेंट आया, हम देखते रह जाएंगे, शायद न्यूमेरिकल मांगेगा, पंगा कर देगा हमारे लिए। क्या? डिसोल्यूशन की भी एंट्रियां कर देगा, रिटायरमेंट की भी एंट्रियां कर देगा। अगोइल कर लो काम, दी होगी बैलेंस शीट, दी होगी ये वो, डेटर वाला पॉइंट पक्का आएगा, ये पक्का आएगा। मे भी कम ज्यादा हो सकता है कि पीरियड जहाँ पे क्या करता, थोड़े मजे लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ मुझे बोलना चाहिए था रेट रूट, तो चलो बाद की बात है। यहाँ पे 4 की जगह कम से कम यहाँ पे बोलता 10,000 कम से कम, नीचे बोलता बैड डेट्स कितने हुए वही 5, और नहीं वहां बोलता कि मेंटेन करो पीरियड कितना 5%। फिर आप कहते जी पहले तो 5 मरे, 10 के लिए हम तैयार बैठे थे, अभी भी पीरियड कितनी पड़ी है? 5 पड़ी है ना, रखी रखो साइड पे रखो उसको। एक्चुअल लेटर कितने बचे? 75 का 5% भी कर दो, कितना बनता है? 3750। ऑलरेडी पीरियड कितनी पड़ी है? 5000। 1250 की पीरियड मुझे क्या करनी पड़ेगी? एड बैक, मतलब रिवर्स करनी पड़ेगी। उस रिवर्स की जब एंट्रियां करनी होती है ना, बंदा वहां गिरा खा जाता है, वो सिर्फ एक ही एंट्री करके आता है पीरियड टू रिवैल्यूएशन, वो गलत हो जाएगा। तो ये एंट्रीज में बड़ा झोल है, ये एडमिशन में भी थी, रिटायरमेंट भी सेम रखते हैं, जानबूझ के वही पॉइंट पे अटकाएंगे, जान के देख के। एंट्री सुनो, बिल्कुल +1 एंट्री है, +1 की क्या? पहली एंट्री तो जी बैड डेट्स टू डेटर, +1 की एंट्री। लिंक बना लेना, दवा में लिंक बना लेना, जब पैसे मरे बैड डेट्स टू डेटर, कितने मरे थे? 5। अगली एंट्री एक्चुअल होती है जी रिवैल्यूएशन के पॉइंट से, बैड डेट्स को जस्टिफाई कराना। कुछ लोग इस एंट्री और इस एंट्री को नेट कर देते हैं, पर नेट नहीं करना चाहिए, पहले नॉर्मल करो फिर जस्टिफाई कराओ। जो बैड डेट्स हुए उसको कैसे जस्टिफाई कराओगे? नंबर 1, पीडीडी डेबिट। क्यों? जब पीडीडी बनाई होती है तब पीडीडी क्या होती है? क्रेडिट। सुन लेना, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस टू पीडीडी, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट आया था। और वैसे भी पीडीडी हमारी लायबिलिटी होती है, उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। मैंने वहां से 4 उठाया, 4 ही था यार, 4 ही उठाऊंगा, तो पीडीडी 4 उठाया, उल्टा जेब से रिवैल्यूएशन डेबिट कितना गया याद है? मैं बोल रहा था 1000, टू बैड डेट्स 5। ये तो मैंने पहले तो बैड डेट्स को शांत किया कि बैड डेट्स कहता जी मैं 5 हुआ, मैं रुक जा, कहां 5 हुए तू? 4 तो तू पीडीडी था, 1000 तेरा नुकसान हुआ, मैं तैयार बैठा हूँ रिवैल्यूएशन डेबिट। फिर अब अभी भी टिक रहे, आप कहते मैं पीडीडी बनानी है, तू आजा फिर, वो भी कहां बनेगी? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड, टू किसके नाम से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल के नाम से। तो ये 3 एंट्री थी, देख लीजिए ये 3। अगर यहाँ मेरे वाला केस आ जाता, मेरे वाला जो मैं अभी 10,000 बोल रहा हूँ, पहली एंट्री तो वही करते बैड डेट्स टू डेटर, फिर आप मुझे जस्टिफाई कराते कि तेरा कौन सा नुकसान हुआ 5,000 का, साले ऑलरेडी 10,000 की क्या बना के बैठे हैं हम लोग? पीडीडी, जस्ट पीडीडी टू क्या आता? बैड डेट, 5-5 रिवैल्यूएशन उठ जाता, पीडीडी टू जस्ट क्या आता? बैड डेट। आप कहते हैं नहीं पीडीडी बनाओ, उसका भी फायदा नहीं, उसकी भी मैं क्या बोलता, उसमें थोड़ी चेंज थी, पीडीडी डेबिट, पीडीडी डेबिट टू रिवैल्यूएशन फंड टू फिक्स, ये फिर था रिवैल्यूएशन का फायदा था 1250 का। फिर अभी आपको पीडीडी नेट पहुंच जाती जो आप पहुंचाना चाहते थे, अभी भी 10,000 था, बिकॉज 10,000 था पीडीडी में, 5 आपने बैड डेट्स में दे दिया, बचा 5 में 1250 आपने कैंसिल कर दिया, बचा कितना? 3750, वही आप मेंटेन करना चाहते थे। तो ये है बुक में, 1-2 क्वेश्चन और भी होंगे मे बी ऐसे अच्छे पॉइंट में दिखा नहीं, पर एंट्रीज जरूर देखे जाओ। मतलब कितने कह दो सर एंट्री आई है, मैं तो एक ही कराया जी, ठीक जैसे आप कराते हो कि रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड टू बैड डेट्स 1000, टू पीडीडी 3750, वो गलत हो जाएगा, वो मत करिएगा। जब बैड डेट्स हो तो बैड डेट्स की करो, बैड डेट्स कितने हुए पीडीडी से कवर करो, जब रिवैल्यूएशन देखो अगर है, वरना फिर लास्ट एंट्री रिवैल्यूएशन टू पीडीडी या पीडीडी टू। सर तो 10,000 मतलब आपका वाला केस था और 5,000 का हुआ, 5,000 बैड डेट्स हुए होते, बैड डेट्स हो गए जी 5 बचे, तो हम लोग 5,000 तो पीडीडी से उड़ा देते। जो आप बैड डेट्स कह रहे हो, हाँ जी, हाँ पीडीडी से उड़ेगा बिल्कुल, 5 पीडीडी बच गई अभी, और डेटर को करते हैं, डेटा तो कम होनी होने हैं,
बैड डेट्स होने से डेटर तो कम होंगी बिकॉज हमने पीडीडी बनाई 75 पे तभी 5 के डेटर कम हुए तो बैलेंस शीट में डेटर कब, अगर मेरे वाले केस में आएंगे 70,000 प्लस 1250 कर लीजिए 7,250 बिकॉज आप सीधा जेन्युइन तरीका लगा लिया करो। कितने के डेटर थे 80, कितने मरे 5 नई पीडीडी कितनी यही था, नई पीडीडी कितनी 3750 की बची कितनी 7,125 या रिवर्स कर लो 70,000 की आपका यहाँ पे दिखाते यार ये कर रहा हूँ आप यहाँ पे 70 दिखाते अगर 80 माइनस 10 होता आपने 1250 क्या किया ये रिवर्स करिए तो डेटा कितने हो जाएंगे 7,125 एक ही बात है। जैसे मर्जी कर लो डायरेक्ट माइनस कर लो या अकॉर्डिंग टू नेट अगर हमने देखना है वैसे कर लो क्योंकि आंसर तो इसमें ही जाके एड लेस होगा जो भी करना है आपने 70 प्लस या माइनस जो भी आप चाहेंगे उस अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी उसको आपने डेटर में काट देना चाहिए। नहीं डेटर में क्यों ऐड करेंगे मैं बता रहा हूँ जो पीडी बन जाती है डेटर में ऐड नहीं होता डेटर में ऐड मतलब जस्ट रीवैल्यूएशन का पॉइंट ठीक होता है डेटर में जाके ऐड कर तो दिया तभी तुमने करा है ये देखो रीवैल्यूएशन टू जो मैं आपको बोल रहा हूँ टू पीडीडी पीडीडी कैंसिल करने का मतलब वो ऑलरेडी कहाँ जाके ऐड हो गया डेटर में 1250 वही तो है तभी तो 7,150 बना कैसे बनेगा जो पीडीडी आप बनाते हो उसमें से कैंसिल करके आपकी पॉइंट है वो डेटर में जा दोगे आज 7,150 डेटर आ गया कल को जब जैसे पीडीडी आप बनाओगे उसको फिर बन जाएगी ये पॉइंट है मतलब पॉइंट में क्या रखना एंट्री एक नहीं होगी जो मेरा समझाने का मोटिव है एंट्री 2-3 होगी पहली बैड डेट्स की दूसरी जस्टिफिकेशन की बैड डेट्स को तीसरी रिवैल्यूएशन अकॉर्डिंग मे बी इट्स प्लस में भी माइनस बाकी तो रिवैल्यूएशन था सब पेटेंट्स बढ़ गया गिर गया वो आपके सॉर्टिंग गिरा देखो टाइम पास है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड क्या क्या हुआ स्टॉक प्लांट पेटेंट्स रिवैल्यूएशन की क्रेडिट क्या हुआ डेबिट साइड क्या लाला मजे ले रहे हैं इकट्ठे कर देते हैं टू प्रोविजन फॉर रिपेयर फिर बैंक टू रिवैल्यूएशन है कुछ ये लास्ट में था याद है 6,000 का ओल्ड कंप्यूटर जो बुक में नहीं है बिक गया स्क्रैप बैंक टू कंप्यूटर वो बोलेंगे बैंक टू रिवैल्यूएशन पहला बुक करो और बैंक में जाके ऐड करो 6,000 कंप्यूटर तो है ही नहीं अब राइट ऑफ तो हो गया कौन सा अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर बोल रहा हूँ कि मिला बिक गया स्क्रैप बेच दिया और लास्ट 20,000 एक्सीडेंट हो गया एम्प्लॉय को पे करने पड़ेंगे इन्होंने कहाँ पे करें जाके ये रहे रिवैल्यूएशन टू बैंक बिकॉज हमने कोई फंड मेंटेन नहीं किया था इस चीज के लिए अपनी जेब से भी खर्चा करना पड़ेगा बैंक से माइनस भी होगा यहाँ गलती का रास्ता आपसे बैंक वाली ज्यादा एंट्री देखिए आपका बैंक गलत हो जाएगा तो नोट रखना पड़ेगा कितना पैसा आया कितना पैसा गया और ये लास्ट एंट्री रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की लॉस की रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा होगा 60,000 का रेशियो आपको पता थी बांट दीजिए और ये रहा रिवैल्यूएशन देखो कितना अच्छा खासा बनाया हुआ बढ़िया तो पहली बार ऐसा रिवैल्यूएशन देखा होगा खुद हम लोगों ने कितना बढ़िया आ जाए इतने सारे पॉइंट्स आ जाए कहीं तो गड़बड़ करवा ही सकता था वो बैंक बुक वाली में कंप्यूटर वाली में या एक्सीडेंट वाली में कर दे कुछ भी तो गलती ना हो जाए ये देख के चलिए आपको 60,000 का क्वेश्चन था ठीक है और ये पॉइंट आ गया आपका डेटर पेयरिंग इन द बैलेंस शीट 80,000 प्रोविजन 4,000 इट मींस 5% ऑफ डेटर्स बता रहा है आपको कैसे बना 4,000 का नेट डेटर्स आफ्टर बैड डेट्स कितने बने जल्दी बोलेगा 75 उसका 5% बनाएंगे कितना 3,750 अगला क्वेश्चन है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब आपको आता है इसमें क्या बात करूंगा मैं कैपिटल अकाउंट की कहां जाता है क्रेडिट साइड पार्टनर्स को बांटा जाता है कौन से रेशियो में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्या क्या नाम है सुन लो जनरल रिजर्व फंड पी&एल क्या टाइम पास है द लॉस को बांटना है तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट ओल्ड रेशियो में ये रहा टू पी&एल जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेसिफिक रिजर्व आपको पता है ये कुछ केस स्टडीज में आगे ये दिख रहा है डब्ल्यूसीआर डेबिट आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कौन सा रेशियो ओल्ड बट कंपेयरिंग अगर कोई वर्कमैन का क्लेम है तो वो करने के बाद आईएफआर का कोई पॉइंट है वो करने के बाद बांटा जाएगा डायरेक्ट ना बांटना इसका क्वेश्चन भी है आपको दिखाता हूँ ये तो जो छोटा सा ही है इसकी पूरी केस स्टडी है जो अपने फर्स्ट टर्म में किया था चेंज इन पीएसआर में डब्ल्यूसीआर इतना है फलाना है सब दिया हुआ वही है जी वही है इसलिए करवा रहे हैं दोबारा फिर कि अगर आ गया तो आपको रिस्क ना हो एक को सोची जाओ जी कैसे करना है बस इसमें क्या होगा तो सारी की एंट्री करेगा वही चीज है 1 लाख है कितना क्लेम है बाकी बच गया वर्कर्स को बांट दो आपस में बांट लो पार्टनर्स में ये पॉइंट है यहाँ तक थे हम लोग कोई डाउट है तो बताइए ये आपका क्वेश्चन रहा नेक्स्ट देख लीजिए जल्दी इसमें क्या खास है गुडविल आप लोगों ने निकालनी है पढ़िए जी क्या दिया हुआ है KMKA पार्टनर्स हैं 235 बोल दो 20 30 50 235 K decided to retire with the constant of other partners sold her share to M को बेच गया गुडविल 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 3 प्रॉफिट 3 साल के दिए हुए हैं 50 70 60 एक 20 60 एक 80 3 60 इंटू 2.5 1.5 लाख रुपए में मन्नू का शेयर
नहीं, कन्नू कन्नू रिटायर हो रहा है, ठीक है, उसका 2/10 30,000 उसकी गुडविल बनती है, ये रहा। आगे आगे आएगा रिजर्व फंड बैलेंस शीट में कितना 30, तो बांट दो नॉर्मल है 235 में बांट दो, ये रहा रिजर्व फंड डेबिट टू कन्नू मन्नू एंड आकांक्षा। यू आर रिक्वायर्ड टू, देखो इधर रिक्वायरमेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन इतना की है, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट ऑफ कन्नू रिटायरमेंट, आल्सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर, क्या मांग रहा है आपसे, व्हेन हर कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी खड़ी है, थोड़े मजे ले रहा है कि मुझे कन्नू का बैलेंस बताओ कितना है। अब मान लो उसकी कैपिटल कितनी खड़ी है बैलेंस शीट में 1 लाख, तो छोटा सा फॉर्मेट ना देना कैपिटल अकाउंट का, 1 लाख ये है, कुछ रिजर्व मिल जाएंगे कन्नू को 6,000, कुछ गुडविल मिल जाएगी 30,000, 136 इसमें भी देख लीजिए, ये रहा 136, 1 लाख कैपिटल थी, 6,000 का अभी जर्नल दिया आपने, 30 गुडविल कैसे थी, 1.5 लाख फर्म की गुडविल, उसमें से उसका 2/10 30 देख लीजिए, ये रहा कौन सा जी ये रहा जी गुडविल 50 70 60 कितना हो जाएगा जी 180 डिवाइड बाय 3 60 60 into 2.5 16 to 2.5 150 में कन्नू का शेयर 2/10 15 30, तो 30,000 गुडविल देगा कौन, वो रेशो निकाल के चेक करेंगे। इन्होंने चेक करा होगा कि मन्नू, अच्छा जैसे कहा था सारा शेयर किसने परचेज करा है, सोल्ड हर शेयर टू, ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है कि पैराग्राफ में पता नहीं चलता क्या बोल गया, हम अपनी रेशो देखते रह जाएंगे कि पहले रेशो क्या है 2 3 5, अब कुछ नहीं बताया तो 3 5 ही होगी तो काम खराब कराना है, बस गलत हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये रहा मन्नू टू कन्नू कैपिटल 30,000, और ये छोटा सा कैपिटल हम दिखा रहा है कन्नू का, बाय बीडी कितना था 1 लाख, बाय रिजर्व कितना था 6,000, बाय मन्नू कैपिटल क्या था 30,000, टोटल कितना आ गया, टू कन्नू लोन ही देते उसको हम लोग बाय 136, देख लीजिए ये क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल आपके मतलब का बढ़िया पॉइंट है। एबीसी रेशियो 234 है, ए रिटायर, बी एंड सी ने सोचा 2:1 में कर लेंगे, कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या दिया जल्दी बढ़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट लॉस है, कैपिटल की कहां जाएगा डेबिट साइड, तो मतलब ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू पी एंड एल। ईपीएफ का कोई रोल नहीं है सर, गलती से कहीं बांट दो जान के मजे ले रहा है, एम्प्लॉइज का कोई रोल नहीं होता, जब वर्कमैन कंपनसेशन होता तो सोचता, वर्कमैन कंपनसेशन आ गया 45, जर्नल रिजर्व 120, नीचे कुछ बोल गया, वर्कमैन कंपनसेशन इज नो मोर रिक्वायर्ड, धन्यवाद आपका, बांट लीजिए सारा बांट लीजिए, कितना है 45 है, 2 3 4 है भी 9 है, तो सही बढ़ जाएगा, ठीक है। 25% ऑफ जर्नल रिजर्व इज टू ट्रांसफर टू कहां, पीडीडी एडमिशन में किया हुआ पॉइंट, 25% जर्नल रिजर्व का 120 का 25% मतलब 1/4 इसके कैसे जाएगा पीडीडी, उसके लॉस को कवर करने के लिए, बाकी जर्नल रिजर्व कितना बच जाएगा 90, इस 90 को बांट लीजिए 2 3 4 में 20 30 40, जो ने पहले किया था 15% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू और जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू पीडीडी। अब एंट्री जब करने लगेंगे तो एंट्री में शो करना जर्नल रिजर्व डेबिट 120 टू पीडीडी 30 टू एबीसी 20 30 40, अब दिखाता हूं आपको, देखो ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू पी एंड एल 72, ये लॉस की एंट्री है राइट ऑफ की। डब्ल्यूसीआर डेबिट 45,000 था, साफ है 2 3 4 में अच्छा आएगा 10 15 20, ये जर्नल रिजर्व की एंट्री है 120 से करूंगा, ये 90 से कर दो, टू पीडीडी क्या दिखाऊंगा 30, बाकी एबीसी को बांट दूंगा 20 30 40। और ये अगला क्वेश्चन वर्कमैन के ऊपर, आप इसको घर पे एक बार देखिएगा, हमने इसको कर रखा है वैसे 29 को, और ये 30 अभी देख लीजिए, छोटे क्वेश्चन आज कवर हो चुके। एबीसी रेशियो 5 3 2, बी रिटायर हो गया, न्यू रेशियो सोची 2 3, डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग विदाउट, मजे लेगा आपसे थोड़ा चेंज इन पीएसआर बीच में लिया है, याद है पहले टर्म का चैप्टर, रेशियो निकालेंगे चेंज इन प्रॉफिट रेशियो विदाउट फैक्टरिंग देयर बुक वैल्यू, देखिए जाए तो ये प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट है और ये लॉस है, दोनों से, ए 20 और 70, 190 190 माइनस 40 1.5 लाख, इसकी नेट एंट्री पास करनी पड़ेगी कुछ को लेते हुए। रेशियो आप लोग निकाल दीजिए, सैक्रिफाइस कैसे निकाल रहा है, पहले रेशियो क्या दिया आपकी 5 3 2, ओल्ड माइनस न्यू कर रहा है, थोड़ी मजे ले रहा है, 5 3 2 रेशियो निकाल रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, 2 3 है किसका ए और सी का, आ जाइए ए और सी की रेशियो निकाली, कर रहा है इसका सैक्रिफाइस आएगा, और सी का क्या रहा है गेन, पैसे उल्टे हो जाएंगे एंट्री, सी पैसे देगा किसको, रिटायर कौन था चेक करिएगा, रिटायर कौन था बी, बी को तो देने देने, बी को तो देने देने, आज उसको रफा दफा करिए ना करके, तो सी पैसे देगा, देखिए ये रहा, पहली बार आया क्वेश्चन, ये पेपर में गलती हो सकती है, सी पैसे देगा किसको, बी को देने देने थे और ए को भी देगा, और बी को कितने देने सुनिए 1.5 लाख का सिस्टम है हमारा, ये 1.5 लाख रुपए का सिस्टम है, 1.5 लाख रुपए में बी का शेयर कितना बनता था 3/10, 1.5 लाख का 3/10 इट्स 45, वो तो देने ही देने हैं, बल्कि ए का भी कितना रहा
1/10 कितना 15, एक कोई मिलेंगे, ये चक्को 45 और 15 यहाँ कितना आ जाएगा 7। देख लीजिए। इसके बाद तो पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर आता है, एंट्री आती है कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू बैंक, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, लोन करना है तो पार्टनर्स कैपिटल टू लोन, कुछ खास नहीं कर रखा है आपने। डन सर, बहुत है। यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 32 से। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से पहले ही स्टार्टिंग से क्या करके चलेंगे, कवर करके चलेंगे। कोई डाउट है तो बताइए।